नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अच्छाई और बुराई दोनों ही हमारे भीतर में विराजमान है। अब हम जिसका प्रयोग ज्यादा करेंगे वही उभरती और वही निगरती जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, दुनिया में अपनी यादें छोड़ने का एक ही रास्ता है, या तो कुछ ऐसा लिखो कि लोग पढ़ते रहे, या फिर ऐसा जियो कि लोग लिखते रहे। ओम नमो नारायण। मित्रों और साथियों, अक्टूबर 2023 का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में मासिक राशिफल रहेगा। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर अक्टूबर 2023 क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। लेकिन उससे पहले संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 14 अक्टूबर 2023 शनि अमावस्या महोत्सव। करे शनिदेव का दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ चित्र हसोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। ओम नमो नारायण। 14 अक्टूबर शनि अमावस्या महोत्सव है और उस दिन श्राद्ध पक्ष की अमावस्या भी है। 14 अक्टूबर को अंतिम महालय श्राद्ध भी है और शनिवार भी है और अमावस्या भी है। 14 अक्टूबर का अपना एक महत्व है साथियों। अमावस्या का दिन हो, शनिवार हो और श्राद्ध पक्ष हो, शनिदेव का पूजन करने से, तेलाभिषेक करने से जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। पितृ पूजन के लिए अद्भुत दिन है 14 अक्टूबर 2023। पुनः मेरा निवेदन दिल्ली एनसीआर और संपूर्ण राष्ट्र की श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करे शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके सारे कष्ट मिटेंगे। अमावस्या के दिन पितरों का दिन होता है और शनिवार है और श्राद्ध पक्ष है। शनिदेव का तेलाभिषेक करने से, दर्शन करने से, पूजन करने से पितृ प्रसन्न होंगे और शनिदेव की कृपा मिलेगी। तो 14 अक्टूबर 2023 को आप अपनी श्रद्धा अनुसार श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में दर्शन और तेलाभिषेक जरूर करें। यह मेरी सलाह है, दबाव नहीं। और 15 अक्टूबर 2023 नवरात्रों का शुभ प्रारंभ है। संपूर्ण राष्ट्र को नवरात्रों की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नवरात्रे 23 अक्टूबर तक रहेंगे। नवरात्रों में माता रानी की कृपा प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें, इसकी जानकारी भी मैं वीडियो में दूंगा। और इसके साथ साथ आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार के हिसाब से कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। 12 राशियों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा? क्या सोच सकारात्मक रहेगी? क्या मनोबल मजबूत रहेगा? क्या स्वास्थ्य ठीक रहेगा? क्या धन की प्राप्ति होगी? क्या कुटुंब आपके साथ खड़ा रहेगा? क्या भूमि, भवन, वाहन संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा? क्या संतान पक्ष आपके लिए ठीक है? या शिक्षा और कैरियर को लेकर युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? वैवाहिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी? पारिवारिक सुख मिलेगा? दुर्घटनाओं से पीछा छूटेगा? कैरियर और कारोबार में कैसे अवसर मिले? क्या लाभ होगा, क्या हानि? इन संपूर्ण गणनाओं को लेकर आपके सामने हूं। किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, इन सभी चीजों को मैं बड़े विस्तार से आपके सामने रखूंगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, साथ प्रयास करूंगा विशेष रूप से कि क्या उपाय करें अक्टूबर के महीने। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अक्टूबर के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव माह के प्रारंभ में कन्या राशि में संचरण करेंगे और 18 अक्टूबर को सूर्यदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ में कन्या राशि में और 3 अक्टूबर को मंगलदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ से कन्या राशि में रहेंगे और 19 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक वक्री अवस्था में मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ से अंत तक सिंह राशि में संचरण करेंगे और शनिदेव माह के आरंभ से अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण। राहु और केतु, राहुदेव माह के आरंभ में मेष राशि और केतु देव तुला राशि में संचरण करेंगे।
30 अक्टूबर को राहु देव मीन राशि और केतु देव कन्या राशि में संचरण करेंगे। यह था ग्रहों का संचरण अक्टूबर के महीने में। अब ग्रह योगायोग और युति संबंध क्या है? 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य देव और बुध देव की युति कन्या राशि में बनेगी। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक सूर्य देव और मंगल देव की युति कन्या राशि में रहेगी। 19 अक्टूबर से माह के अंत तक सूर्य देव, बुध देव और मंगल देव की युति तुला राशि में बनेगी। इस माह बृहस्पति देव और शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। 18 अक्टूबर से सूर्य देव, शुक्र देव परिवर्तन राज योग की स्थिति में रहेंगे। ये था संपूर्ण ग्रह योगायोगों का संचरण, जिसके आधार पर 12 के 12 राशियों का राशिफल अक्टूबर 2023 का मैंने लिखा है। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश मेरी ये भी है कि लगन कुंडली के हिसाब से भी आपको राशिफल देखने को मिले। ये प्रयास भी मैं इस राशिफल में किया है। आपकी चाहे मेष राशि हो, चाहे मेष लगन हो, आप लगन से देखेंगे तब भी इस वीडियो में आपको राशिफल मिलेगा, और आप चंद्र राशि और नाम राशि में देखेंगे तब भी इस वीडियो में राशिफल मिलेगा। मित्रों साथियों, राशिफल को चंद्र राशि से देखना अच्छा माना गया है। ये जो राशिफल है ये महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के सबके लिए है। और मेरा निवेदन है, ये जनरल राशिफल है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए समय कैसा चल रहा है, आपकी जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्र गणना क्या संकेत दे रही है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। यह जनरल राशिफल है। व्यक्तिगत जानने के लिए नीचे जन्म कुंडली है, आप नीचे जो नंबर आ रहे हैं इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली का एनालाइज करा सकते हैं। भाचक्र की 11वीं राशि यानी कुंभ राशि की बात करूंगा कि कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत दे रहा है। इन ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी कुंभ राशि पर अक्टूबर के महीने में क्या प्रभाव पड़ेगा, इन ग्रह योगायोग का संक्षिप्त फलादेश लगन के आधार पर। और सबसे पहले कुंभ राशि के स्वामी राशि अधिपति शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव द्वादश और लगन भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से लेकर अंत तक वक्री अवस्था में कुंभ राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। और लगन भाव में स्वराशि कुंभ में विराजमान शनिदेव शशनामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। शनिदेव बहुत ही शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं, वक्री अवस्था भी है, मूल त्रिकोण राशि में भी है। और लगन भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि तीसरा भाव, सातवीं दृष्टि सप्तम भाव और दसम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। तो कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक स्थिति के लिहाज से परिश्रम के अनुकूल आपको सफलता मिलेगी और पारस्परिक प्राप्त होगा। जो मेहनत और जो परिश्रम हम करेंगे उसका पूरा फल आपको मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, आपकी मन की मुरादें अवश्य पूरी होगी। कार्य को लेकर आपको यात्रा अधिक करनी पड़ेगी और इन यात्राओं का लाभ मिलेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण समय आपके लिए ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आप कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में सफल होंगे। कुंभ राशि वालों के शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण है और शनि की 7.5 के दूसरे चरण में आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शनिदेव श्रम कर्म फल दाता है और इस समय शनिदेव बड़ी शुभ अवस्था में लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। बस आप अपने सच्चे मन से कर्मों में विश्वास रखते हुए परिश्रम करें, सफलता दामन चूमेगी। आप नौकरी में हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी, अच्छा रहेगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के व्यवसाय में लाभ मिलेगा। देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे और नौकरी में विशेष सफलता के अवसर मिलेंगे। मनोबल बहुत मजबूत होगा, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ आत्मबल मजबूत होगा। सेवा भाव बढ़ेगा, परिश्रम बढ़ेगा और परिश्रम, मेहनत, संघर्ष का पूर्ण फल भी प्राप्त होगा। यह था शनिदेव का संकेत कुंभ राशि वालों के लिए। अक्टूबर के महीने बात करते हैं सूर्यदेव की कि सूर्यदेव अक्टूबर के महीने में कुंभ राशि को क्या संकेत दे रहे। सूर्यदेव सप्तम से होकर कन्या राशि में बुध आदित्य योग में अष्टम भाव से संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से अष्टम स्थान में सूर्यदेव की उपस्थिति शुभ फलों का संकेत नहीं दे रही है। इस समय आपको धैर्य और संयम से सावधानीपूर्ण निर्णय लेना होगा। व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। कारोबारी में अत्यधिक आत्मविश्वास, जिद और अहंकार और व्यवसाय को हानि का संकेत। कामकाज में आगे बढ़ाना में दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी जिद, आपका अत्यधिक आत्मविश्वास यह आपको नुकसान देगा, इससे आपको बचना होगा। और आपकी जिद और अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, काम का बोझ भी बढ़ सकता है, मानसिक द्वंद्व आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए अत्यधिक आत्मविश्वास का त्याग करें, जिद नहीं करें, अहंकार पर काबू रखें और मेहनत और परिश्रम करें, सफलता मिलेगी। यह समय व्यवसाय विस्तार के लिए बेहद नाजुक है। पूंजी निवेश के लिए सावधानी से चलने का संकेत है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी, बहुत से रिश्तों में तल्खी आ सकती है।
संभव है इस दौरान नौकरी में अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़े, धैर्य और संयम से काम करें। नौकरी के क्षेत्र में संयम और धैर्य से काम करने का संकेत नक्षत्र गणना आपको दे रही है। 18 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम पूर्ण से तीसरे भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से सूर्यदेव का भाग्य स्थान में विराजना आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ग्रह गोचर आपके प्रयासों में सफलता का मार्ग सुनिश्चित होने का संकेत दे रहे हैं। संघर्ष, मेहनत में वृद्धि होगी, सफलता जरूर मिलेगी। भाग्य बाद में सूर्यदेव की स्थिति अच्छे परिणाम देती, यश, मान, सम्मान, धन में प्राप्ति होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकारी क्षेत्र, ठेके के क्षेत्र में, कमीशन के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं या प्राइवेट नौकरी की तलाश में, आपको इस समय अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। भाग्य भाव में सूर्यदेव की स्थिति काफी अच्छी है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना खासा शुभ रहने वाला है। इस समय आपको हर परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ पूर्ण सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव तीसरे और दसम भाव के स्वामी होकर अक्टूबर के महीने में माह के प्रारंभ में कन्या राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे और 3 अक्टूबर को मंगल देव नवम भाव तुला राशि में संचरण करेंगे। चतुर्दशी द्वादश भाव में अपनी उच्च राशि मकर को देखेंगे। सप्तम दशा तीसरे भाव को देखेंगे और अष्टम दशा चतुर्थ भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मंगल देव के नवम भाव में संचरण से भाग्य का साथ मिलेगा। गोचर काल की यह अवधि आपका रुझान धार्मिक और आध्यात्मिक तरफ ज्यादा रहेगा। दान पुण्य में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मंगल देव की 7वीं दशा तीसरे भाव में पड़ने से छोटी मोटी कारोबारी यात्राओं का संकेत है और ये यात्राएं बड़ी लाभकारी रहेगी। बल पराक्रम शास्त्र में वृद्धि होगी क्योंकि अपने भाव पर दृष्टि डाल रहे मंगल देव 10वें से, इसलिए आपके कैरियर को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेंगे। कैरियर आपका बहुत अच्छा मजबूत होगा। साथ ही अष्टम दशा चतुर्थ भाव को देखने से भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन का मिलने का संकेत भी है। अब बात बुधदेव की करेंगे कि बुधदेव अक्टूबर के महीने में मकर कुंभ राशि वालों को क्या संकेत दे रहे हैं। बुधदेव पंचम और अष्टम भाव के समय माह के आरंभ में अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में अष्टम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दशा दूसरे भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए बुधदेव का अच्छा संकेत है। अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में अष्टम भाव में संचरण आकस्मिक धन प्राप्ति करवाएंगे। इस समय आप जो कुछ भी करेंगे वो भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और व्यावसायिक मुश्किलों से पीछा छूटेगा। शेयर मार्केट में आप जुड़े हैं, अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अनुभव होना चाहिए आपका। फाइनेंशियली स्थिति अच्छी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ वैचारिक एकता बनी रहेगी। 19 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दशा तीसरे भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से अपने व्यक्तित्व के अच्छे प्रदर्शन का अवसर आपको मिलेगा। जोश, उत्साह, आशावादी विचारों से कार्य व्यवसाय में तीव्रता आएगी। कारोबारी संबंधों में दायरा बढ़ेगा। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस अवधि के दौरान अपने प्रयासों में अनुकूल परिणाम मिलेंगे क्योंकि इस समय शिक्षा और कैरियर के हिसाब से उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय, शिक्षा से संबंधित लंबी यात्रा होने का योग है। जीवन साथी से सुख और सहयोग मिलेगा और प्रेम की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता आएगी और जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। यह संकेत बुधदेव का था। अब मैं बात बृहस्पति देव की करूंगी। बृहस्पति देव क्या संकेत दे रहे हैं आपको अक्टूबर के महीने में कुंभ राशि को। बृहस्पति एकादश और दूसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव मेष राशि में राहुदेव के साथ संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि सप्तम भाव, 7वीं दृष्टि नवम भाव और नवम दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से काम के सिलसिले में यह समय पूर्णता अच्छा संकेत दे रहा है। कारोबारी यात्रा, देश विदेश की यात्राओं का अच्छा योग है। आर्थिक पक्ष, व्यवसाय के दृष्टिकोण से मेहनत, परिश्रम, संघर्ष है, लेकिन मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण लाभ भी मिलेगा। हाँ, यात्राएं हैं और यात्राओं में खर्चा भी है। व्यर्थ के चीजों में खर्चों से आपको बचना होगा। इस समय नौकरी में परिवर्तन नहीं करे तो अच्छा रहेगा। बृहस्पति की पंचम दशा सप्तम भाव होने से दाम्पत्य जीवन के अनावश्यक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अनुकूल रहेगा। परिवार के सहयोग से परेशान से मुक्ति मिलेगी। पार्टनरशिप के कारोबार में अच्छी उन्नति मिलेगी। साझेदार से संबंधों में सुधार होगा। अच्छी रणनीति का लाभ मिलेगा। 7वीं दशा नवम भाव पर होने से बृहस्पति देव भाग्य में वृद्धि करेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी में आर्थिक लाभ मिलेगा। देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे। पिता पक्ष मजबूत और पिता से प्यार और पैसा दोनों ही मिलेगा और आशीर्वाद भी मिलेगा। नवम दशा एकादश भाव पर होने से आय के साधनों में वृद्धि होगी। आय के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। मन की इच्छाएं और आकांक्षाएं पूरी, सोशल सर्कल मजबूत होगा। धन की कमी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी और अच्छा संकेत दे रहे हैं बृहस्पति देव कुंभ राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं शुक्रदेव की।
शुक्रदेव चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से लेकर अंत तक सिंह राशि सप्तम भाव और अच्छे योगकारक स्थिति में संचरण कर रहे हैं। सप्तम दृष्टि लगन भाव को देख रहे हैं, तो कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से शुक्रदेव का आपकी राशि 7वें भाव में विराजमान होना कैरियर और कारोबार, नौकरी और कार्यक्षेत्र में उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। कार्यस्थल पर अधिकारी जन आपकी सराहना करेंगे। आपकी मेहनत और परिश्रम का पुरस्कार आपको मिलेगा। पदोन्नति के समाचार प्राप्त होंगे। इच्छा अनुसार शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे तो इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। साझेदारी में लाभ मिलेगा। कैरियर और कारोबार में उपजे मतभेद और मनभेद दोनों से छुटकारा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी। वैवाहिक जीवन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और निजी रिश्तों में सुधार होगा और कटुता से मुक्ति मिलेगी। ये संकेत शुक्रदेव का है कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने। अब बात करते हैं राहुदेव। राहुदेव मेष राशि 3रे भाव में संचरण कर कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर, व्यवसाय संबंधी परेशानी से मुक्ति, नई कारोबारी संबंध बनेंगे और देश विदेश से कारोबारी यात्राओं का उत्तम योग और अभिलाषाओं की पूर्ति, मनोअभिलाषाओं की पूर्ति में मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा और छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। भाग्य आपकी पक्ष में करवट ले रहा है। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। साधना की और मन अग्रसर होगा। जिस तरह के घर योगायोग है, कामकाज, कारोबार को लेकर उत्तम अवसर है। केतुदेव तुला राशि 9वें भाव में संचरण कर रहे हैं। धार्मिक यात्राओं का योग है। धर्म कर्म में रुचि है। कामकाज, कारोबार के लिए उत्तम अवसर है। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। शोध की और मन अग्रसर होगा और घर और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। लेकिन व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति और फॉल्स इल्यूजन से बच के रहना होगा। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न भावों में, विभिन्न राशियों में संचरण का। जब ये ग्रह आपस में 9 के 9 ग्रह जब आपस में योगायोग युति संबंध बनाएंगे, तब कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए अक्टूबर 2023 का महीना ग्रह गोचर के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है। चंद्र राशि का संकेत क्या है। क्या खुशियां मिलेगी, क्या अपनों का साथ मिलेगा, क्या व्यापार में सफलता मिलेगी, क्या नौकरी की विघ्न बाधाएं परेशानियां दूर होगी, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा, परिवार का संतुलन कैसा रहेगा, क्या परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, इस सारी चीजों की जानकारी दूंगा। इसके साथ साथ 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है। माई की कृपा प्राप्ति कैसे मिले, उत्तम उपाय भी बताऊंगा। अब मैं चंद्र राशि के आधार पर अक्टूबर 2023 का महीना कैरियर, कामकाज, कारोबार के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, इस विषय पर आता हूं। कुंभ राशि वालों, संपूर्ण ग्रह योगायोग की बात करूं तो कारोबार में शानदार रूप से आप आगे बढ़ेंगे। किसी नए व्यापार का शुभारंभ यदि आप करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए शुभ रहेगा। व्यवसाय विस्तार कर सकते हैं। नौकरी में जो लोग सेवारत है उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अच्छे संकेत है। पिछली नौकरी संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नौकरी में एक से अधिक अच्छे अवसर मिलेंगे। यह समय नौकरी और कैरियर के दृष्टिकोण मनोनुकूल सफलता, उन्नति और प्रमोशन का संकेत नजर आ रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये सारी सफलताएं मेहनत, परिश्रम और संघर्ष से मिलेगी। चुनौतियां हैं, लेकिन इस महीने अपॉर्चुनिटी की भरमार है। मौके कम नहीं मिलेंगे, लेकिन चुनौती है, चैलेंजेस है। बस मेहनत करें, सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी में उच्च पदों पर आसीन कर्मचारियों के लिए समय है। यदि आप पुलिस में है, आर्मी में है, विदेश मंत्रालय में है, उच्च प्रशासनिक सेवाओं में है, जॉब में है, भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। थोड़ी सी मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ आपकी दरिद्रता को दूर कर देगा। इसके अलावा मैनेजमेंट और सचिव जैसे पदों पर आप कार्यरत है तो समय पूर्ण लाभ, सफलता और मान सम्मान की प्राप्ति का संकेत दे रहा है। इस समय आप अवसरवादी बने, नहीं तो पछताएंगे। इस अवसर का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन किसी गरीब को मत सताना। कुंभ राशि वालों, अक्टूबर का महीना पूर्ण लाभ, मनोनुकूल सफलता प्राप्ति का संकेत दे रहा है। मान सम्मान, यश, कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। कार्य की क्वालिटी अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिलेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। उठापटक, उहापोह से पीछा छूटेगा। व्यवसाय में पूर्ण सफलता मिलेगी। नए व्यवसाय की योजनाओं का लाभ मिलेगा। कार्य व्यवसाय में उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। मेडिसिन, लकड़ी, इंश्योरेंस, फोटोग्राफी, खेती संबंधी कारोबार, प्रॉपर्टी सेल परचेज, ग्रीन ग्रोसरी, ज्वेलर, फाइनेंशियल का काम करने वाले लोगों के लिए यह समय पूर्णतः उनके पक्ष में है। किराना और कृषि संबंधी कार्यों में लाभ, दवाओं का काम करने वाले लोगों के लिए भी ये महीना मुनाफा का संकेत दे रहा है। कुंभ राशि वालों की सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण इस समय पूर्णतः उनके पक्ष में। जीवन को पूर्ण रूप से जीने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपसी मतभेद दूर होकर नए संबंध बनेंगे। निजी जीवन और पारिवारिक जीवन में आनंदमय रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण साथ मिलेगा। शादी ब्याह के कार्य हेतु समय अच्छा है। आप प्रयत्नशील है। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान से सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। इस महीने आप संतान पर विश्वास कर सकते हैं। संतान के साथ बैठे, उसकी सुने, अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण बेहतरीन संकेत दे रहा है। पारिवारिक उठापटक से मुक्ति मिलेगी। परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा। पूरा आनंद उठाने का अवसर मिलेगा परिवारिक सदस्यों के साथ।
पारिवारिक संघर्ष से पीछा छूटेगा, पारिवारिक व्यक्तिगत जीवन की परेशानी में छुटकारा मिलेगा। निजी संबंधों को लेकर अक्टूबर का महीना प्रसन्नता का संकेत दे रहा है। विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। साथ ही मित्रों से हर्षोल्लास में समय व्यतीत होगा। ये जीवन का अच्छा समय है। हाँ, लेकिन नीति नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। रिश्तों की कदर करना बहुत जरूरी है। दिमाग से नहीं चलना, दिल से चलना बहुत जरूरी है। आप युवा हैं, आप विद्यार्थी हैं। युवाओं के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा, विद्यार्थियों के लिए एक बात इस महीने की कि आपकी जिद, अपनी चलाने की, विचारों की लादने की प्रवृत्ति, ये आपके लिए इस महीने थोड़ा परेशानी का संकेत दे रही है, क्योंकि आप अपनी कार्यशैली में जिद के कारण पारिवारिक निजी कुटुंब में परेशानी का संकेत है। और इसी वजह से थोड़ी सी उलझन अपनी जिद को दरकिनार करें, अत्यधिक आत्मविश्वास को दरकिनार, अपने अहंकार को दरकिनार, तो कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर और नए स्टार्टअप का लाभ मिलेगा। परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। परिवार को साथ लेके चले तो कैरियर, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। मन को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे, सुख के साधनों में वृद्धि होगी। कुंभ राशि के युवाओं के लिए अक्टूबर का महीना बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। यदि जिद और अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे तो कैरियर संबंधी मसले हल होंगे। उच्च शिक्षा में पूर्ण सफलता हासिल, उच्च शिक्षा के परीक्षा परिणाम मन अनुकूल लेंगे। देश के बाहर जाकर पढ़ने का मौका मिल सकता है। या वे भाई बहन जो बाहर रह रहे हैं, उनका कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, अपने देश से बाहर जाकर रहने वाले लोगों के लिए ये महीना पूर्णतः उनके पक्ष में संकेत। बस अत्यधिक आत्मविश्वास, जिद और अहंकार पर काबू रखना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए पूर्ण सफलता का संकेत है। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में हमारी बाधाओं और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। मनन कुछ सब्जेक्ट पे सफलता मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा अनुकूल संकेत नहीं दे रहा है। चोट लग सकती है, धोखा हो सकता है, नर्वस सिस्टम, रक्त विकार, जॉइंट पेन, पैर एड़ी में दर्द, नींद को लेकर चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। किसी प्रकार का इन्फेक्शन, तुरंत चिकित्सा का सहारा। सावधानी क्या है, अपने आसपास के वातावरण पर अंधाविश्वास नहीं करे। षड्यंत्र की बू आ रही है, चौकस रहे और सचेत रहे। दो के बीच में तीसरा आना पारिवारिक कलह का संकेत दे रहा है। इससे बचने की कोशिश, मर्यादाओं का पालन करें, जिद और ईगो से बचकर रहे और पवित्रता और पारदर्शिता बरते, अन्यथा परेशानी है। व्यवसाय, कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हर रोज अपने पूजा स्थान में शनिदेव के नाम से सरसों का तेल का दीपक जलाएं। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। मन अनुकूल सफलता और लाभ मिलेगा। नारायण के सिर चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना और उनके चरणों में एक गुलाब का पुष्प अर्पित करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। गौशाला में गुड़ का दान देना कुंभ राशि वालों के लिए उत्तम लाभ का संकेत, और पिता के चरण स्पर्श जरूर करें। नवरात्रा है, 15 अक्टूबर से नवरात्रा प्रारंभ हो जाएंगे और नवरात्रा के पहले दिन से ही आप अपने पूजा स्थान में मां कालरात्रि की श्री विग्रह और तस्वीर को स्थापित करें। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार का पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। अखंड जोड़ 9 दिन जलाना है। साथ में श्रीयंत्र रखें और शनियंत्र रखें। धान की ढेरी बना दे, कमल गट्टे पर कुमकुम और केसर और हल्दी गोलकर अनाल की कलम से श्री लिखा हुआ कमल घटा एक रख दे। हर रोज 1 लौंग, 1 इलायची, 1 साबुत सुपारी, कपूर की डेली हाथ में ले। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कालरात्रि देवी नमः, इस मंत्र का जाप करते माई के चरणों में अर्पित कर दें। हर रोज 1 माला ओम शम शनिश्चराय की जरूर जाप करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं माँ लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी जाप करें, आपके लिए उत्तम रहेगा। ये था कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का संकेत। मित्रों साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही करेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं
और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।